नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर में भी इस योजना पर काम तेजी से हो रहा है। इसी पर है हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सिल्धा में प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। ग्राम पंचायत सिल्धा की सरपंच उमा पुरुषोत्तम बिरको ने जानकारी दी है कि पंचायत में कुल 120 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 76 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष आवास निर्माण की प्रक्रिया में है। सरपंच ने बताया कि जिन हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं, वे अब सुरक्षित और पक्के मकानों में रह रहे हैं। इससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम उमा पुरुषोत्तम बिरको है। मैं ग्राम पंचायत सिल्धा की सरपंच हूँ और मेरे गांव में 120 मकान स्वीकृत हुए हैं। उनमें 76 मकान कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी मन कोनो हाँ 2 लेंटर में है, कोनो मन गड्ढा खन के रखे हैं और कोनो मन छत लेपन में भी कदर हैं। प्रधानमंत्री ला हम धन्यवाद देवत हन के आज हमारे गांव में पक्का के कच्चा के मकान रहा। जिहा जिहा देखते था घर है, बरसात के दिन में एकदम चूहा एकदम यह हो जाए, गीला हो जावा चूहा। तेकर वजह से आज हम मोदी सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन कि आज हमारे गांव बहुत सारा मकान हतें पक्का के बन गए हैं। वहीं हितग्राहियों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास मिलने से उन्हें बरसात, गर्मी और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से राहत मिली है। पहले जहां कच्चे मकानों में रहने को मजबूरी थी, अब पक्के घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन संभव हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया है, और सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती प्रदान की है। लक्ष्मी प्रसाद नाम है। मैं सिल्धा में रहा था। मोदी सरकार हमको आवास प्रदान दिए है। मकान खापरा के रही पहली से अब सुखी महान ग्रामवासी को अच्छे से पक्की मकान का आयोजन किया गया है। मंगलीन बाई मोर नाम है। सिल्धा के रहैया पहली कच्ची के रहत रहे न, पक्की के माँ सुविधा है। मोती जिला धनबाद। मोर नाम सीता बाई है और आगू भूया मरत रहे कच्चा माँ पक्का माँ हो गए। आगू बड़ जुहत रही से घर दूर है अब बढ़िया रहता। मैं ग्राम सिल्धा के रहैया मोर नाम कस्तूरी बाई है। पहली कपड़ा के रहा जहाँ चूहा तरह से बेंद्रा कूदाए और पक्की के मकान मिले है और मस्त था। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सिल्धा ग्राम पंचायत में विकास की नई तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, जो ग्रामीण उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास मिलने से ग्रामीण लोगों के अलावा शहरी लोगों को भी बहुत फायदा हुआ है। पहले कच्चे मकानों में रहते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्का का मकान मिल गया है, जिससे बहुत खुश हैं और वे कई प्रकार की दुर्घटनाओं से, कई प्रकार की मुसीबतों से बच गए हैं। मैं बिलासपुर से हरीश माड़वा, हर खबर छत्तीसगढ़। दुर्ग में साहू समाज ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। वहीं जिला साहू संघ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि 7 फरवरी 2026 को ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस निरीक्षक के साथ कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की कोशिश की। मामले में अपराध दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तार नहीं होने से समाज में आक्रोश है। वहीं
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन से कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आज हमारे जिला साहू संघ से सभी भाई बहन सामाजिक जो है इस बात को लेकर के हम अपना ज्ञापन सौंपने पहुंचे हुए हैं कि हमारे समाज के भाई श्री युवराज साहू जी जो कि अपने कार्य को एक गति प्रदान करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उस बीच चूंकि वो ट्रैफिक पुलिस हैं तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। वहां पे एक भाई आता है निश्चय का और वो उनको बताते हैं कि आप नियमों का पालन कीजिए, लेकिन उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने चूड़ी और साड़ी भेंट करके उनका अपमान किया। क्या आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, चूड़ी बिंदी साड़ी को आप किस प्रतीक के रूप में लेते हैं? महिलाएं सिर्फ उनको श्रृंगार के रूप में लेती है, लेकिन आप उसको कमजोरी अगर बता रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि केवल महिलाएं चूड़ी और बिंदी तक नहीं है। आज आप इतिहास देख लीजिए और आज समय कितना परिवर्तनशील हो गया। आप सभी जानते हैं, जहां बहनें माताएं जो चूड़ी और सिंदूर का श्रृंगार कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं आज दुर्गा, काली, चंडी सभी रूपों में पूजी जाती है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करती हूँ कि कभी भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें और जो हमारा श्रृंगार है वो शक्ति का भी प्रतीक है, तो आप उसे कमजोरी का रूप कभी मत दीजिए। तो हम सब इस विषय को लेकर के आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। मैं श्रीमती ललेश्वरी साहू, संयोजिका, जिला साहू संघ, दुर्ग। धन्यवाद। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है और हमारे समाज के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए हैं। और यदि गिरफ्तारी हुई है तो उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं, इसमें उचित कार्रवाई और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम लोग किस तरह से हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि ये इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी तरह का किसी समाज के व्यक्ति को प्रताड़ित न किया जाए और राजनीतिक जिनको करना है वो करे, उसमें हमको कोई शिकायत नहीं है। किंतु शिकायत इस बात की है कि दुर्व्यवहार न करे और किसी के साथ में अभद्र व्यवहार न करे, ये हमारा मांग है। इसको बहुत गलत मानता हूँ और इस तरह का दुर्व्यवहार करके पुलिस प्रशासन को कमजोर किया जा रहा है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं और इसलिए समाज के भावना को भी आहत पहुंची है और इसलिए हम लोग सब आए हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है, पहले तो अभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और कम से कम होली जैसे पवित्र त्योहार में मदिरा दुकान हमेशा बंद रहा करता है और इनको शासन यदि खोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। और मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि उस दिन निश्चित रूप से ये भट्टी बंद रखा जाए, किसी भी तरह का न खोला जाए, ताकि और आपराधिक घटना में वृद्धि न हो। ये भी आश्चर्यजनक घटना है कि हम यदि अपराध हम लोग अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में यदि अपराध को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और ये मानव समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और निश्चित रूप से मैं तो निवेदन करता हूँ शासन से कि इस तरह का भट्टी वगैरह न खुले और जैसे पहले बंद रहता था और पवित्र त्योहार है उसमें किसी भी तरह का इस तरह का प्रयास न हो, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत अशोभनीय घटना घटी है। ये एक समाज एक अकेला समाज के लिए, ये सर्व समाज के लिए अपराधिक घटना है कि देखिए हर किसी को अधिकार है कि अपना हक मांगने का, आपको आवेदन निवेदन करने का, लेकिन ये तरीका सही नहीं रहा जिस तरीके से हमारे समाज के एक यातायात पुलिस युवराज साहू जी जो टीआई हैं उनके साथ में ये वरुण वलता नहीं बोल के एक व्यक्ति है, एक शख्स है जो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है। आपको राजनीति करना है, आप राजनीति स्तर पर राजनीति की जगह में कीजिए, परंतु एक सरकारी अधिकारी के साथ में आपने जो ये चूड़ी और ये बिंदी और इस तरीके का जो चीज आपने भेंट करने का प्रयास किया है, ये अशोभनीय है। इससे हमारा समाज बहुत आघात है और हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन की इस तरीके का व्यवहार पुनरावृत्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में ना हो और ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों को बीच में लाना चाहिए उसको कि इसकी गिरफ्तारी करके इसको दिखाना चाहिए कि इस तरीके का व्यवहार दोबारा किसी और के साथ में न। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को उच्च न्यायालय द्वारा मिली अंतरिम जमानत के बाद कुछ शर्तों के आधार पर सत्र में
भाग लेने की अनुमति दी गई है। वहीं आपको बता दें, अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि उनकी उपस्थिति के लिए आवश्यक अभिमत प्रक्रिया पूरी की गई है। पूर्वांत 11:05 माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार दिनांक 25/2026 को चर्चा होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह बजट सत्र में जो वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे उनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, निधन का उल्लेख। श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य। वित्तीय कार्य, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 26-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 पे करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर के द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुवार 26 फरवरी 2026 और शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। दिनांक 9 से 17 मार्च तक 2026 तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 27 मार्च 2026 आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन होगा। आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं 17 मार्च को होगी। आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा पारण के दिनांक 18 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। विधि विषयक कार्य, अभी तक शासकीय विधि विधेयक कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा परिवर्तन विधेयक 2026, तीसरा छत्तीसगढ़ अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026। प्रश्न स्थगन और ध्यानाकर्षण की सूचना। इस सत्र के लिए माननीय सदस्यों से अभी तक प्राप्त 2813 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसमें 1437 तारांकित और 1376 अतारांकित हैं। अभी तक माननीय सदस्यों से ध्यानाकर्षण की 61 सूचनाएं, नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोकमत के विषय पर 1 सूचना, अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएं, शून्यकाल की 9 सूचनाएं, याचिका की 112 सूचनाएं प्राप्त हुई है। एक विषय जिसके बारे में आप सब प्रश्न करेंगे, एक साथ करेंगे, इसलिए मैं उसका जवाब पहले दे देता हूं, क्योंकि सबके मन में एक ही उत्सुकता है कि क्या उच्च न्यायालय के निर्देश क्या हुआ और माननीय कवासी लकवा सदस्य को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तारतम्य में सभा की कार्यवाही में अनुमति बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील दिनांक 3 फरवरी 2026 को कवासी लकवा सदस्य अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया। श्री कवासी लकवा सदस्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तारतम्य में विधानसभा के बजट सत्र 2026 की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति हेतु 6 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित रूप में अनुरोध किया। माननीय द्वारा आदेश कंडिका 10 की उपकंडिका 7 के अनुसार जांच की अवधि के दौरान और या यदि जांच के दौरान याचिकाकर्ता की विधानसभा में भागीदारी के संबंध में राज्य विधानसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा उचित फैसला किया जाएगा। न्यायालय इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है। न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि ये विधानसभा का विषय है, इसलिए न्यायालय इसमें अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं करता है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तारतम्य में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ से माननीय कवासी लकमा सदस्य को विधानसभा के फरवरी मार्च 2026 सत्र की अवधि में भाग लेने के संबंध में 7 फरवरी 2026 को अभिमत चाहा गया। महाधिवक्ता द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को अभी अपना अभिमत व्यक्त किया। महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ की अभिमत अनुसार माननीय कवासी लकमा सदस्य को निम्न शर्तों के आधार पर विधानसभा के फरवरी मार्च 2026 सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा रही है। माननीय श्री कवासी लकमा सदस्य को उनके आगमन एवं प्रस्थान की सटीक समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर कार्यालय को जमा करना होगा। मोबाइल नंबर, वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई नो स्पीच भाषण न देने की शर्त की कड़ाई से पालन करेंगे और विधानसभा के भीतर और बाहर चल रही गुड़दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। उनकी उपस्थिति केवल उन दिनों तक सीमित रहेगी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है। श्री कवासी लकमा सदस्य को इस शर्त के कड़ाई से पालन करने के आधार पर अनुमति दी जा रही है। यदि उनके द्वारा शर्तों की कड़ाई से पालन नहीं किया जाता तो सदन की गरिमा की रक्षा को देखते हुए इस अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि नो स्पीच को मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि विधानसभा में बैठेंगे तो नो स्पीच का डेफिनेशन क्या है। फिलहाल तो नो स्पीच का मतलब है उनके ऊपर जो चल रहे मामले को लेकर उसके गुण दोष के आधार पर विधानसभा में वक्तव्य नहीं दे सकते। विधानसभा में बजट सत्र के अन्य विषय में बजट की चर्चा में भाग ले सकते हैं। तो ये नो स्पीच को क्लियर करने मैं इसलिए किया कि नो स्पीच का मतलब कोर्ट क्या चाहती है और विधानसभा क्या चाहता है, तो वो उसके गुण दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। अन्य विधानसभा के अन्य विषयों पे वो चर्चा करेंगे, अपने क्षेत्र के बारे में भी मांग उठाएंगे, उसके लिए अनुमति उनको दी जाती है। आपको कुछ पूछना हो तो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा करवदा की तरफ से सेवा, संस्कार और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा कवर्धा द्वारा सेवा, संस्कार और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी तिवारी के नेतृत्व में जिला महिला मोर्चा की बहनों ने प्रातःकाल समनापुर स्थित शनि मंदिर समनापुर प्रांगण में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। एक वृक्ष एक जीवन की भावना के साथ लगाए गए पौधे मुख्यमंत्री के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना के प्रतीक बने। इसके बाद महिला मोर्चा की सभी बहनों ने पवित्र भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का सामूहिक अभिषेक और पूजन अर्चन किया। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जय घोष के साथ प्रदेश की सुख समृद्धि, विकास और मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी तिवारी ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय जी का जीवन संघर्ष, सादगी और जनसेवा की प्रेरणा देता है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। हर खबर छत्तीसगढ़ से प्रशांत अवस्थी। और यहाँ हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं भोरमदेव मंदिर में। और भोरमदेव मंदिर में आज भारतीय जनता पार्टी के कवर्धा से विजयलक्ष्मी तिवारी जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, और उनसे चर्चा करते हैं कि आज भोरमदेव में अभिषेक करने के लिए आए हैं। विष्णुदेव साय के बर्थडे था आज, बर्थडे के नाम से कितना यहाँ आनंद लिया, कितना आशीर्वाद लिए, इससे आज चर्चा करती हैं।
5 6 दिन हो गया है। आप आए भोरम देव मंदिर, जी, तो क्या है, कैसा है, और विष्णु देव साय के नाम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी को आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रही हूं। और आप ही के नाम से हम लोग आज छत्तीसगढ़ के आप मुखिया हैं और हमारे नाम से आज इतना भागदौड़ करते रहते हैं, तो हम लोग भी सोचे जिला कबीरधाम से कि सभी हमारी मातृशक्ति बहनें आपके सुखी शांति के लिए कुछ कामना करे करके सोच के हम लोग आज भोरम देव मंदिर में सभी मातृशक्ति बहनें यहाँ आए हैं। सभी की ओर से, जिलावासी की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान भोलेनाथ से कामना करती हूँ कि हमेशा आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और हम लोग का आज जिला कबीरधाम के गांव समनापुर पंचायत में शनिदेव के मंदिर में वृक्षारोपण भी किए हैं आपके नाम से कि आप अच्छा रहे, स्वस्थ रहे करके, और वृद्धाश्रम में भी फल वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ से वहाँ जाने का है। और ईश्वर से यही कामना है सभी मातृशक्ति बहनों की तरफ से कि हमेशा खुश रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। यहाँ विश्व कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा चीज है और क्या से मतलब माइंड में आया और ऐसे सब विश्वरोपण कर रहे हैं? आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी के आज जन्मदिन हवे और हमन ए मेरा सब महिला मोर्चा जिला कबीरधाम के हमार बहनी मन उपस्थित होए हैं और हमन आज अपन मुख्यमंत्री जो हमार खातिर अतका देश विदेश पूरा जात है आत है अब अतका काम बुता करत है हमार मन खातिर, तो हमू मन सोचेन कि कुछ हमू मन आज ओकर जन्मदिन में उपहार स्वरूप अब वहां तक तो नहीं पहुंच सकन, लेकिन यही हमन वृक्षारोपण करत हन। और अभी हमार मुखिया के नाम लेके भोरम देव मंदिर जाबो, भोरम देव मंदिर में हम अभिषेक करबो भगवान भोलेनाथ से, ओखर सुखी जीवन के नाम लेके विनती करबो, हमेशा वो खुश रहे, बढ़िया अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। यही हमार मन के महिला मोर्चा जिला के हमार कबीरधाम के द्वारा बात हवे। और सबे बहिनी मन आए हैं हमार, ये हमार जिला के महामंत्री है, मैं जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी कवर्धा से हूँ और हमार बहनी एकता चौरसिया जी है, जिला के मंत्री है, हमार जिला के कार्यकारिणी सदस्य है, हमार सबे बहिनी मन पूरा ये हमार मंडल के अध्यक्ष शहर मंडल सबे बहिनी मन के कहना है कि हमार मुखिया जो है स्वस्थ रहा, अच्छा रहा है। भगवान भोलेनाथ से ही कामना है। शनिदेव मंदिर हमारे सामने में हवा है, ओकर सामने में हम वृक्षारोपण करत हन और भगवान शनिदेव से भी हमारे यही कामना है। महिलाओं के लिए आगे और क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? महिलाओं के लिए देखो अब सभी लोग काम बढ़िया मिल के कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी के निर्देशानुसार जो काम आ रहा है सभी मातृशक्ति मैं तो कहती हूँ कवर्धा जिला में अभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब आगे जो हमारे पार्टी जो निर्देशित करे उसके हिसाब से सभी काम करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला मोर्चा की बहनों ने वृद्धा आश्रम पहुंचकर वहां निवासरत माताओं और बुजुर्गों को फल वितरण भी किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस सेवा कार्य के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि बीजेपी से राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि सेवा और संस्कारों से जुड़ा एक परिवार है। इस मौके पर महिला कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। पूरे आयोजन में समर्पण, सेवा और श्रद्धा की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।